बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस फूड सीक्रेट्स। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी। थंबनेल से आपको आइडिया तो हो ही चुका होगा। हम बना रहे हैं आज फ्राई प्याज विदाउट एनी ऑयल। तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल के बगैर, घी के बगैर आप किस तरह से प्याज को घर पे बना सकते हैं। ये मेरे पास प्याज हैं, 2 किलो प्याज लिए हैं मैंने। उनको मैंने बहुत बारीक बारीक कटिंग कर लिए है। आप इसको छुरी की मदद से कटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह से, किसी भी शेप में। आप इसको गोल काटना चाहें, लंबा काटना चाहें, जिस तरह से भी काटें। इसको आपने इस तरह से बहुत बारीक एक साइज़ में आपने काट लेना है। अगर मोटे काट रहे हैं तब भी, और बारीक काट रहे हैं तब भी आपने इनको एक साइज़ में काटना है। अगर आप इनके साइज़ में कम या ज़्यादा करते हैं तो ऐसी सूरत में ये होता है कि कुछ प्याज जो हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और कुछ को जो है वो टाइम लगता है। वो तो फिर इस तरह से वो ना बैलेंस नहीं हो पाता। तो उसके लिए सबसे जो आसान और इजी तरीका है वो ये है कि ये चिप्स कटर तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो इसको लेके तो आप इसकी एक शेप सेट कर लें। तो इस पे आप बना लें, प्याज को क्रश करके इस पे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे आपके जो प्याज है उसकी शेप जो है वो एक ही रहेगी और इससे प्याज जो है वो ठीक से फ्राई हो जाएगा। तो जनाब चलते हैं अब हम चूल्हे की जानिब और प्याज को फ्राई करते हैं। तो जनाब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और कढ़ाई मैंने इसके ऊपर रख दी है चूल्हे पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, रेमेडी अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये है वो ट्रिक जो हम आज यूज़ करेंगे। इस पे ऑयल की जगह पे हम डाल रहे हैं सूजी, और सूजी के साथ ही हम ये इसमें प्याज भी डाल देंगे। और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे यूं आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए बनाएंगे। आप देख रहे होंगे जो सूजी है वो प्याज के साथ बिल्कुल चिपक गई है। ये जब फ्राई हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा जब ये प्याज, तो ये सूजी खुद ब खुद इससे अलग हो जाएगी। इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अभी आप देख रहे होंगे प्याज जो है वो नरम होना शुरू हो गया है। तो फिर इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब ये सूजी को खुद ही छोड़ देगा। आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लग जाए। इस प्याज को बड़ी एहतियात से आपने कर लेना है फ्राई, ताकि ये ना जले नहीं। सूजी का कलर अगर डार्क हो रहा है ना तो वो कोई बात नहीं है उसकी, लेकिन प्याज जो है ना ये नहीं हमारा जलना चाहिए। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, प्याज हमारे जो है ना वो बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट से, और बिल्कुल इनमें से पानी जो है ना खुश्क होना शुरू हो गया है। ये देखिए पहले कितने ज़्यादा थे, अब कम होना शुरू हो गए। तो इसी तरह से इनको फ्राई करते 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 जो है ना ये हो जाएंगे, बिल्कुल सही डन हो जाएंगे। अब ये खुश्क हो जाएगी ना तो सूजी भी इसको बिल्कुल छोड़ देगी। इसी तरह से हिलाते हिलाते हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना वो फ्राई करना है। जी यहाँ पे मुझे ये तकरीबन आधा घंटा हो गया है और आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन जो हैं ये हो चुके हैं। भी इनको थोड़ी देर में और इसी तरह से चम्मच चलाते हुए ब्राउन कर लूँगी। देखिए किस तरह से ये बिल्कुल ड्राई, जो प्याज है हमारा वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैं अगर आपको ये जूम करके दिखा सकूँ, ये देखिए किस तरह से ये हमारा प्याज जो है ये बिल्कुल जो है ना वो ड्राई हो चुका है। बस इसका कलर थोड़ा सा जो है हमने इसको गोल्डन करना है। इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको हिलाते हिलाते जो है वो ब्राउन करना है।
प्याज आपको पता है जो हम फ्राई प्याज बाज़ार से लेके आते हैं वो तो फ्राई तो होते हैं, लेकिन मतलब हम कह नहीं सकते हैं कि वो किस तरह के मटेरियल में वो रेडी हुए हैं, किस तरह से उनको मतलब तैयार किया गया है, ऑर्गेनिक हैं भी या नहीं। तो जो हम घर में तैयार करते हैं थोड़ी एफ़र्ट लगती है, मेहनत लगती है, लेकिन ये बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक होते हैं और हेल्दी होते हैं। आगे आपको पता है ईद आ रही है, तो ईद पे तो हमें झटपट सारे काम जो हैं वो करने होते हैं। ज़ाहिर है सबको छुट्टियां होती हैं, हाउसवाइफ को कभी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो घर की जो ख़वातीन हैं उन्होंने तो ईद भी इंजॉय करनी होती है, और फिर साथ में गेस्ट भी आ रहे होते हैं, और इस तरह से सब कुछ मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये आप प्याज जो है अभी से फ्राई करके रख लें, तो ये होता है कि हमारी बिरयानियाँ, कौरमे और जो बाकी सालन वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हम झटपट जो है ना वो बना लेते हैं, अगर ये हमारे पास प्याज जो है ये रेडी पड़ा हो। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर अच्छे और क्रिस्पी, ये देखिए जो हमारे प्याज हैं वो फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह। अब हम इनको एक छलनी से छान के तो इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने 2 प्लेट्स ले ली हैं, इस तरह से हम इसमें इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। एक ये इस तरह की छलनी तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, आपने बारीक छलनी नहीं लेनी, थोड़ी सी मोटी छलनी लेनी है, और उसमें इसको इस तरह से निकाल लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको इस तरह से हिलाते हुए जो है सूजी इसमें से निकाल लेनी है। इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। तो अगर कोई थोड़ी बहुत सूजी जो है वो इसमें रह भी जाती है तो कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है, सूजी हलाल होती है, अगर वो रह भी जाएगी तो कोई मसला नहीं। इसी तरीके से हम ये सारी जो हैं वो छान लेंगे। इसी तरह से करते करते हमने ये सारी जो प्याज हैं वो हमने निकाल लिए हैं। देखिए किस कदर ये क्रिस्पी और फाइन जो है ये बनके बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इनको घर में बनाइए, और इन प्याज को आप एक किसी भी एयर टाइट जार में इसको सेव कर सकते हैं, और जब जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत बने पड़े तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये एक एयर टाइट जार है, तो मैं ये इसमें डाल लूँगी। इस तरह से आप इसे इसमें डाल दीजिए। प्याज को हमने एयर टाइट जार में डाल लिया है। इस सूजी को भी आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, इससे भी आपने नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए रख लेना है। इसमें अभी 2-3 दफ़ा प्याज मज़ीद जो हैं वो आप फ्राई कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।